ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ ब्रह्मश्री माला श्लोक 71 कर्माणि कुर्वतोपेक्षा नोपेक्षा न तटस्तथा अथ वर्ते यथा शास्त्रम् ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् न त्यजामि न वाञ्छामि लौकिकीं वैदिकीं क्रियाम् यथा रब्धं तु तिष्ठामि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् न च मे जीवनाशास्ति मरणाशापि मे न च कुकर्माशेव भक्तस्य ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् नापदि ग्लानिमायामि सम्पदि न प्रसन्नताम् सदा समरसः स्वस्थः ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् वेदोमुच्यते वज्राणि द्रवन्तु चादयो द्रवम् आव्यां न मे क्षतिः काचित् ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिव मंगलम दिशतु मे सदा सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम्
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन, आइए सर्वप्रथम द्वितीय शांति मंत्र का पाठ करते हैं। बांग में मनसी प्रतिष्ठिता। ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीर् अनेनाधीतेना होरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन, परमात्मा के अशेष अनुग्रह की प्रातः काल इस प्रकार के सत्संग का लाभ मिलता है।
भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा से साधक प्रार्थना कर रहे हैं। अधिकतर समय प्रार्थना में सांसारिक के लिए, संसार के व्यक्तियों के लिए, संसारियों के लिए प्रार्थना भिन्न और साधक के लिए प्रार्थना भिन्न होता है। दोष नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु मनुष्य ये जो प्रार्थना है, जैसा जिसका योग्यता है उसी के अनुरूप वो प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता जी में कहा ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च। ये 4 प्रकार के भक्त है। और भगवान बड़े प्रसन्नता के साथ कह रहे, उदारा सर्वे थी, बहुत अच्छे है, बताओ। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थात सब बड़े पुण्यात्मा है, सबके हृदय बहुत अच्छा है। क्यों? सुकृति न, ये ख्याल करने लायक है। सब लोग सुकृत करने के बाद यहां तक पहुंचे। इसलिए भगवत भक्तजन, जब मैं ये श्लोक को पढ़ता हूं, बोलता हूं, हृदय बड़ा कांपता है। भगवान तो कह रहे सुकृतिनः, अच्छे है, परंतु जब व्यक्ति, मैं स्वयं उस प्रार्थना को करता हूं, लगता है कि क्या सुकृत है, मान लेता हूं, परंतु जिस प्रकार से विश्वास और भरोसा करके करना चाहिए अथवा किया जाता है, क्या वैसा भरोसा विश्वास उनके प्रति है? मैं अपनी बात कह रहा हूं। तब लगता है कि भगवान ने कितना सुंदर सुकृत शब्द के द्वारा बताए कि सब लोग बड़े अच्छे हैं, ये जो भक्त है, और बड़े सुकृत वाले हैं। परंतु जब हम अपने को देखते हैं सही अर्थ में, जो भी हम उनके पास मांग रख रहे, अपने सांसारिक हो बस साधकोचित, साधक के लिए जो प्रार्थना है, जिसको हम प्रार्थना भी सुन रहे हैं, क्या उस प्रकार के अटूट विश्वास, दृढ़ भरोसा के साथ हम कर पा रहे हैं कि नहीं? इसलिए भगवत भक्तजन, मांग तो सब लोग ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु साधकों के लिए मांग जो है, प्रार्थना कुछ अलग है। इसी को हम देख रहे हैं। ये सब साधक प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। भगवान से यहाँ जो प्रार्थना है, सब मांग रहे हैं, हमें दो, हमें दो, हमें दो, 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 परंतु दो, दो, इससे भी काफी फर्क है। संसार के संसारियों की जो दो है, दो, और एक साधक की जो दो है,
दोनों में काफी अंतर है महाराज। इसलिए भगवान के संतुष्ट करने के लिए और हम संसार के मांगों के लिए बहुत कुछ चाहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो, और तब जाकर के हम अपने जो जरूरत है उसको हम रखेंगे प्रार्थना के लिए। परंतु भगवत भक्तजन अगर उसमें थोड़ा बुद्धि की शुद्धि हो, अथवा थोड़ा और आगे चले जाए, मतलब पहले जिसका जैसा भाव है, जिसका जैसी शुद्धि है, वो उस प्रकार के मांग रखते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है नारायण। आप एक भक्त जो मांग रख रहे हैं, क्या मांग रख रहे हैं? आप जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना किसी का किया हुआ प्रार्थना हम कर सकते हैं, करते हैं? अधिकतर समय हम करते ही रहते हैं यही सब। किसी ने प्रार्थना किया, अब महाराज उसको मैं दोहराया। क्या ये मेरी प्रार्थना है? प्रार्थना हुई? क्यों? क्योंकि जिस चैतन्य, जिस चेतना से वो प्रार्थना निकले, उस चेतना तक तो हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन शब्द को हमने कैच किया और उसको मैंने दोहराया। तो देखो कहीं एक फर्क हो रहा है, शब्द सब एक हो रहे, परंतु चित्त की स्थिति, मन की स्थिति बिल्कुल अलग हो जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो प्रार्थना हम करते हैं, ये प्रार्थना अपना है? एक राजा अपने नगर को, साम्राज्य को देखने के लिए कि लोग कैसे हैं, हमारे बारे में क्या कहते हैं, तो रात के समय उनका एक ऐसी हॉबी बोलो बा, ये क्यूरियोसिटी, रात के समय भेष बदल करके, राज भेष छोड़ करके सामान्य नागरिक जैसा बन करके घूमते थे और वो पता करता था। अब ऐसे महाराज घूमने निकले हैं एक दिन, एक बार तो बस भूल ही गए, मतलब ऐसे भटके और अत्यधिक रात, बारिश, सच सोचने लगे कहीं रुक जाता हूं, उससे पता भी चलेगा। अब महाराज जिस किसान के यहां पहुंचे, वो तो पहचाना नहीं। जब वो द्वार में देखा गीले कपड़े में कोई व्यक्ति है, तो किसान ने अपने हृदय में बहुत भाव लिखा, आओ आओ आओ। तो उस राजा की सेवा पूजा जो करना, आतिथेयता की, रात्रि को निवास किए। दूसरे दिन सुबह जैसे ही साफ हुआ तो निकल गए। 2 दिन बाद राजा दरबार में से हुक्म किया, आदेश किया कि जाओ उस किसान को बुला के ले आओ। अब किसान को तो पता नहीं था कि ये राजा है। अब किसान को जब मंत्री बुलाने आए सब लोग कि चलो तुमको राजा ने बुलाया, चलो। बहुत घबराया, राजा ने बुलाया, क्या अपराध किया मैंने, क्या गलती की? तो डरते कांपते पहुंचे। पहुंचते ही राजा ने बड़े प्रेम से उसको राज सिंहासन के बगल में ही बैठाया, अपने साथ बैठाया। बैठाते वो दिखा, अरे ये तो 2 दिन पहले मेरे पास राजा है, पहचान लिए। तो फिर थोड़ा भयभीत हो गए कि राजा, मैंने क्या किया पता नहीं,
और ये मेरे को सामने बैठाया उनके पास ही बहुत। तो राजा ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत सुंदर तरीके से मेरे आतिथ्यता की। तो एकदम संकुचित होकर के राजा कहते, देखो तुम कुछ मांग लो, मैं तो राजा हूं, तुम समझ ही गए, तो तुम कुछ मांग लो, मैं दे दूंगा। क्या मांगे, क्या मांगे? सोच करके बोला, देखो इस बार वेदर मौसम के कारण वो जो कद्दू, कोहड़ा, किस पम्पकिन, बोलो वो इस सीजन में खेती में नहीं हुए, आप मुझे एक पम्पकिन दे दीजिए। राजा हैरान हो गया, अरे तुम क्या मांग रहे हो? पम्पकिन? बोले नहीं नहीं, मुझे यही चाहिए, इस सीजन में हमको मिला नहीं, हमने खाया नहीं, और हमको ये एक पम्पकिन दे दीजिए, एक कोहड़ा दे दीजिए, कद्दू। अब राजा महाराज क्या दे, क्या दे? राजा ने आदेश दिया कि एक ट्रक भर करके इसको कद्दू पहुंचाया जाए। भगवत भक्तजन, कथा तो इतनी है, वो तो सरलता से बोलो, जरूरत जो है वो मांग लिया। आप हम क्या मांगते हैं? आप क्या मांगते हैं? उस किसान के कद्दू को देख करके, कद्दू की मांग देख करके हम सब मुस्कुराए, हंसे, बोले कि ये क्या मांग लिया। लेकिन आप क्या मांगते हैं महाराज? आप क्या भगवान से मांगते हैं? जो कुछ भी मांग रहे हैं, मांगते हैं, क्या वो हमारे जीवन के कल्याण का साधन बन सकता है? क्या वो मेरे जीवन के शांति दिला सकते हैं? क्या हमारे जीवन में परम सुख का अनुभव करा सकते हैं? अब देखो कैसे चीज को लेकर के इसीलिए मैंने पहले बताया, अपनी योग्यता वो किसान के हृदय में जैसे उतनी है, कोहड़ा ही वो मांग सकता है। तो जब हम प्रार्थना कर रहे नारायण, क्या मांग रहे हैं? बहुत ज्यादा होगा, मेरे परिवार, मेरे सुख, संसार। तो ये जो भी हम मांग रहे हैं, क्या वो हमारे आत्मिक कल्याण के साधन बन सकते हैं, बनते हैं? अब बताओ, हमारी प्रार्थना उस किसान से कुछ बेहतर हो गया ऐसा तो लगता नहीं नारायण। इसीलिए भगवत भक्तजन जीवन भर, मैंने पहले ही बताया, गृहस्थ के लिए जो मांग है, घर, संसार, परिवार, वो ठीक है, परंतु एक साधक की जो मांग है, वो क्या हो, क्या हो सकता है? और ये जो हम प्रार्थना करने बैठे, यही एकमात्र बचपन में ऐसा लगता था ना कि बहुत जिद करने पर मम्मी ने उस समय 10 पैसा या 20 पैसा, जिस दिन वो चौवानी मिल जाए तो उस दिन तो महाराज कुछ कहना ही नहीं, मतलब वो मेरा जैसा कोई है ही नहीं, वो पूरे विद्यालय में ऐसा भाव। और क्या लेना था, वो जो शुगर केन जैसे गोली मिलते हैं ना, और खुला, कोई पैकेटिंग नहीं, एक डब्बा में भर करके वो जा करके, और बस उसको लेना है। उस समय ऐसा लगता था कि जिस दिन मानो 20 पैसा का मांग किया, नहीं मिला, स्ट्रिक थी, दिया, मन ही मन बहुत ये होता था कि मैं बड़ा हो जाऊं ना, मैं एक ट्रक खरीद लूंगा। ये देखो
ट्रक ही खरीदूंगा लेकिन वही चॉकलेट। मतलब मांग देखो। तो ये मैं ये प्रार्थना की बात कर रहा हूं, कैसे प्रार्थना अलग अलग अलग, परंतु स्वच्छ अगर ऐसा चेतना का कोई रूपांतरण हो जाए और ऐसा एक विश्वास हो जाए, तो महाराज जो हम अनायास प्राप्त कर सकते उनसे भौतिकी के कारण, हृदय में प्रतिष्ठित कामनाओं के कारण अथवा तथाकथित सुख सुविधा के कारण हम यही छोटे छोटे मांग को लेकर के भगवान के पास पहुंचते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि मंगल करना, वो मंगल करने के बाद जो हमारा विचार होते हैं ना, मंगल किसमें है? ये भौतिकी उन्नति, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, स्वजनों की मंगल, इसी में हमारी मंगल है। परंतु देने वाला जो बैठे हैं वो तो हमारे परम मंगल के लिए बैठे हैं, परंतु मांग हमने किया ही नहीं। वो मांग हमारे मंगल करो तो हमारी ये संसार के अपनों के लिए अपने के साथ जो मंगल कर देना, ये इतने ही है। परंतु जिनके पास कर रहे हैं ना, वो अंतर्जामी है। वो कोई अलग नहीं कि हमारे भावों को, हमारे विचारों को, हमारे अवचेतन मन के धाराओं को नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए जैसे मांगते हैं वैसे ही देते हैं। पहले जमाने में वो, अभी भी होता है कि नहीं पता है, वो डाकिया एक लाल टाइप के बॉक्स होता था और चिट्ठी उसमें डालना पड़ता था। तो एक डाकिया कितने दिन तक, वो कितने साल, 25-30 साल से वो लेटर बॉक्स खोल करके चिट्ठी ले ले करके पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, फिर वहां से जहां जाना है। तो एक दिन देख रहे हैं एक छोटा सा बालक कैसे आया। अब वो लेटर बॉक्स महाराज पानी ना घुसे इसलिए थोड़ा ऊंचा करके ऊपर रखा। तो वो जो है एक कागज जो है ऐसे मोड़ करके और उसमें डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो हाथ उसके उसमें नहीं जा रहे। तब तक डाकिया आया, साइकिल रखा। क्या कर रहे हो बेटा? बोल नहीं, मुझे चिट्ठी देनी है। अच्छा किसको लिखे हो? बड़े आश्चर्य, किसको लिखे हो? भगवान को। डाकिया चुप हो गए, भगवान को देखो बच्चे का मन क्या है। बोले ठीक है मैं डाल दूं। तो वो डाल दिया। बच्चे ने पूछे तुम पहुंचाते हो? बोला हाँ। बोले पहुंचा देना। डाकिया, वो बालक चले गए। डाकिया के मन में आया कि भगवान को लेटर, हजारों लेटर पत्र हमने सब जगह पर पहुंचा, आज तक तो ऐसा कोई पत्र मिला नहीं हमें। वो खुल करके पहला वही कागज, क्योंकि कोई चिपका हुआ उसको तो पता नहीं था ना, चिपका हुआ नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे खुला पन्ना, कुछ लिखा ऐसे फोल्ड करके। अब खोल करके महाराज ऐसे देखा, वो बालक लिखते हैं भगवान मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ है। मैंने अपने पिताजी को देखा नहीं, माँ कहती है मर गए। मेरी माँ बहुत बीमार है, आप मेरी माँ को बचा लो। ये 2 लाइन लिख करके वो लेटर। अब महाराज वो लेटर पढ़ करके डाकिया बिल्कुल हिल गया। बोले ये क्या? डाकिया विचार करने लगे कि हमने भी कितना पत्र लिखा,
कितने पत्र हमने लोगों के घर पहुंचाया, लोग विश्वास करके मेरे पास देते हैं इस बॉक्स में, मैं उसको कितना विश्वास करके वो डाल के जाता है कि मैं जिस स्वजन को लिख रहा हूं वो पहुंचा देगा, पहुंच जाएगा। अब वो पढ़कर कि ये तो लेटर आया भगवान के नाम पर, मैं कहां पहुंचा हूं, किसको दूं। महाराज उस दिन वो सारे लेटर को कलेक्ट किया करके उसके मन में बिल्कुल अलग, ये पत्र विशेष है, इसको ये लेटर ये चिट्ठी मैं कहाँ पहुंचा, भगवान के दरबार में। तो इसी दिन जो है वो सारा लेटर दे करके उसको वो बड़े संभाल के रखा, और वो लेटर ले जा करके गांव के ही बाहर रघुनाथ मंदिर था वहां रख दिया। बोले नाथ मुझे पता नहीं, ये एक बड़ा दायित्व मुझे मिल गया, इतने दिनों से मैं चिट्ठी, इतना एड्रेस लिखा होता है, पोस्ट ऑफिस का स्टैंप होता है, और तब भी उतना महत्व, उतना दिल कांपता नहीं है। लेकिन आज ये देने में उसका हृदय कांप रहा है कि भगवान के पास वो प्रार्थना लिखकर मेरे मां को स्वस्थ कर देना, और कोई नहीं है। अब जब वो महाराज उनके पास पहुंचाया रघुनाथ जी के मंदिर में, तो बिल्कुल भावुक हो गए डाकिया कि प्रभु पता नहीं मुझे, लेकिन मैं भी एक पोस्टमैन के नाते, डाकिया के नाते, मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसकी मां को देखना। चिट्ठी देकर के आ गए, परंतु उस दिन बिल्कुल उनको रात को नींद भी नहीं आई, बड़े बेचैन। क्या बेचैनी, कहते हैं कि भगवान क्या किया, भगवान ने क्या किया, चिट्ठी तो मैंने दिया, वो बालक लिखा है, बालक अन्य किसी के पास, वो तो मुझे भी बोला, मुझको भी बोल सकते थे मेरी मां बीमार है, मुझे तो नहीं बोला। बालक कितना विश्वास, कितना भरोसा करके भगवान को चिट्ठी लिखा। दूसरे दिन सुबह उठ करके, फटाफट उठ करके जल्दी जल्दी करके, कहते मैं ही जाता हूं उसी बॉक्स के पास, मिलेगा, वो बालक आसपास के ही होंगे, गांव में कितना लोग हो, मैं पूछता हूं। और आज उसके पॉकेट में वो कुछ पैसा लेके गए। तो अब उसको देखते ही वो जो बालक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान का उत्तर आएगा। अब वो डाकिया महाराज, उनका जो ड्रेस है और वो जो साइकिल से आते, उसको देख करके वो बालक दौड़ करके आया, क्योंकि वो लेने का टाइम अलग होता है, सुबह घर घर चिट्ठी पहुंचाने का समय अलग होता है। अब उसको देखा कि देने का समय आ रहे हैं, तो वो दौड़ करके गया, बोले दिया दिया भगवान ने, मेरा लेटर आया, उत्तर दिया। बिल्कुल चुप, मन में क्या है, हाँ दिया है भगवान ने। और उसी, जैसे वो घर से आया था, एक लिफाफा में कुछ पैसा लेकर के उसको दूंगा, कुछ तो, कम से माँ बीमार ही है, तो उसके मन में कैसे आया, वो तुरंत हाँ हाँ भगवान ने दिया है, तो तभी तो आया हूं। बोले अच्छा दो ना, तो देखा कि एक लिफाफा में कुछ पैसा डाल करके उनको दिया। बोले ये तुमको भगवान ने दिया। बोला अच्छा। अब महाराज वो पैसा से मां को स्वस्थ किया, परंतु वो बालक मां को तो स्वस्थ कर लिया, परंतु ये डाकिया संसार छोड़ करके, कि जीवन में कितना पत्र मैंने, इसका पत्र उसको, उसका पत्र इसको,
मैं खुद भी कितना पत्र लिखा, परंतु कभी ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा, ऐसा दिल में आया ही नहीं कि वो भी हमको दे सक, उनको भी लिखा जा सकता है। कहने का अर्थ महाराज, मैं आपसे इसीलिए कहा कि ये जो प्रार्थना है, ये चिट्ठी क्या है? हम आपको चिट्ठी लिखते हैं कि आप हमारे लिए प्रे करो, आप हमारे लिए ये करो, आप हमारे मंगल की। परंतु कभी भी अगर दिल में वो स्पर्श हो जाए कि उनके पास ये प्रार्थना करो, तो इसलिए जगत संसार में जब हम जगत संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो समझना चाहिए कि अपने कटोरी कितनी बड़ी है महाराज, अपने मंगल क्या चाहते हैं, और जिसके लिए हम चाहते, ये केवल प्रेय को ही हम उठाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अभ्युदय हो, उन्नति हो। परंतु श्रेय के लिए कौन प्रार्थना करता है? और ये वेद, ये श्रुति, ये भगवती जो आपने अभी शांति पाठ किया, ये जो है आपको हमें गाइड कर रहे कि क्या तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए शांति मंत्र केवल मात्र शब्दों के विस्तार और ये नहीं है, ये व्यक्ति को, ये साधक को क्या भगवान से प्रार्थना करना है उसको गाइड कर रहे हैं। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी एक जगह लिखते हैं, मातृ पितृ सतेभ्योपि हित हितैषिणी श्रुति। अब देखो, मातृ पितृ शतेभ्योपि हितैषिणी श्रुति, सैकड़ों माँ बाप से भी ज्यादा हितैषी है श्रुति। क्यों? क्योंकि कहते माँ बाप क्या चाहते हैं? बेटा शिक्षित हो, रोजगार वाले हो, पैसा कमाए, परिवार को पाल ले, खुद खड़े हो जाए, बस इतना ही चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? लेकिन श्रुति क्या बोल रही है? श्रुति उन क्या चाहते हैं कि भाई इसका आत्यंतिक मंगल, इसका निरतिशय मंगल हो। इसलिए जगत गुरु आद्य शंकराचार्य लिखते हैं, मातृप्रीति सतेभ्योपि हितैषिणी ही श्रुति। इसलिए भगवत भक्त जन, ये जो शांति मंत्र आपने पढ़ा ना, ये वो श्रुति गाइड कर रहे कि आप क्या मांग, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए सामान्य अर्थ आप देख लीजिए। ऐसे लगता है कि ये तो हम जानते हैं, है ना, लेकिन इसके रहस्य और इसकी बातों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्रतिपद का अर्थ, सामान्य अर्थ पहले देखिए। बांग में मनसी प्रतिष्ठिता, महाराज मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो। अर्थात वाणी की शुद्धि, वाणी की शुद्धि मैं डिटेल्स में बताऊंगा। दूसरा प्रार्थना कर रहे हैं, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, जो मेरे मन में है वो वाणी में प्रतिष्ठित हो। पहले शब्द है जो मैं बोल रहा हूं वाणी के द्वारा, वो मेरा हृदय में भी प्रतिष्ठित हो। दूसरा कह रहे जो हृदय में प्रतिष्ठित है वही मेरे वाणी में प्रतिष्ठित हो। ये दोनों तत्व नारायण प्रार्थना है, वाणी पवित्र हो, वाणी की शुद्धि हो और मन शुद्ध हो, दोनों की शुद्धि की बात है। द्वितीय क्या है? आबीर आबीर मयेधी। आबी शब्द का अर्थ है प्रकाश। कहते हैं जो परमात्मा है महाराज, वो तो है, परंतु वो हमारे पास ओझल है। वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि सारे इंद्रिय शरीर
के व्यापार के मूल में, कर्म के मूल में वो चैतन्य, वो परमात्मा ही है, परंतु मानो कि अदृश्य रूप से ही मौजूद है। यहां प्रार्थना कर रहे हैं, प्रकाश का प्रकाश हो जाए। आबिहि आविर्मयेधि, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अब मैं कैसा हूं, वो रहते हुए भी मैं अप्रकाशित हूं। ये जो सुख दुख आदि से कितना जर्जरित हूं, तो प्रकाश का प्रकाश हो जाए, अर्थात प्रकट हो जाए। देखो, अंतरात्मा के रूप में वही है, परंतु कैसा एक मोह, आवरण, अविद्या, अज्ञान कि होते हुए भी हम उतने ही दुखी, उतने ही राग द्वेष। इसका मतलब है वो है, परंतु वो परोक्ष में है, हमारे सामने प्रत्यक्ष में। तो देखो, प्रार्थना कर रहे, आवीर आवीर मयेधि, आप मेरे जीवन में आविर्भूत हो जाओ। आविष्कार शब्द आपने सुना ना, आविष्कार मतलब क्या है, जो है पहले से उसको डिस्कवर करना, यही तो। जो बिल्कुल कवर है उसको डिस्कवर कर देना। तो महाराज, अभी ही आप हमारे हृदय में हो, वो आविष्कार हो। इसका मतलब है अभी हमारे चित्त में है, परंतु हम उससे बेखबर है। ये तो हमने केवल कामों को देख करके उनके साथ थोड़ा संबंध बनाया, मान लिया कि ऐसे वही है, वही है, वही है। तो इसीलिए प्रकाश का प्रकटन हो, आविष्कार हो, इसलिए आविर आविर मायेधि, आप हो, परंतु वो जैसे मानो कि हमारे दिल दिमाग से कहीं दूर हो, नहीं, एकदम प्रकट रूप में। अब बताओ, जिनके पास जिसको आप भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं अत्यंत, वो अगर पास में हो तो कितना सिक्योर फील करते हैं कि वो तो है। ऐसे ही अगर परमात्मा का आविर्भाव हो जाए, अभी तो महाराज वो कवर अप है, काम क्रोध लोभ आदि कितने चाहा, ये जो सांसारिक मांगों से वो महाराज थोड़ा आवृत है। वो अगर महाराज डिस्कवर हो जाए, आविष्कार, तो इसी को कह रहे हैं आविर आविर मयेधि। ठीक है, ये शब्द बड़ा ये लगता है कि ये क्या बोल रहा हूं मैं। आविर, आविष्कार शब्द को याद रखिएगा कि वो आविष्कार हो। है, आविष्कार मतलब कोई नई चीज नहीं है, जो है पड़ा वो कवर अप था, अब उसको आपने डिस्कवर किया, आविष्कार। अब चैतन्य है, उसी के सहारे से सब वृत्तियां काम कर रही है, इंद्रिया, लेकिन वो जो है अप्रकट है, वो प्रकट अर्थात आवरण रहित हो जाए। अब बताओ कैसे प्रत्यक्ष ईश्वर को आपने ले आए। आविरावीर मयेधि। फिर कहते वेदस्यम आणी स्थः। स्थः शब्द दो, वेदस्यम आणी स्थ, वही वाणी और मन, पहले जो बताया ना, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, ये वाणी और मन जो है हमारे वेद को ले आए, वेद ज्ञान को ले आए भगवत भक्तजन। ये दोनों शब्द को ख्याल कीजिएगा कि वेदस्यमा आणिस्थः, ये जो वाणी और ये जो मन, ये हमारे वेद के ज्ञान को प्रतिष्ठित करे, स्थिर करे। आणिस्थः, तो इसलिए देखिए, ये दो शब्द से ही आप महाराज वेद को हृदय में स्थापित कर सकते हैं। इसकी रहस्य और आगे मैं बताऊंगा। इसलिए जो मेरा, फिर क्या क्या कहते हैं, श्रुतम में मां प्रहासीर, मैंने जो कुछ भी इतने दिनों से सुना, अध्ययन किया, श्रुतम में
माँ प्रहासी, वो मुझे छोड़ करके न जाए। क्या प्रार्थना कर रहे? क्या प्रार्थना हो रहे? कई बार होता है ना कि भूल जा रहा हूँ, विस्मृत हो गया हूँ, याद नहीं है। आपको याद कौन दिलाएगा? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, श्रुतम में माँ प्रहासीर। मैंने जो कुछ भी सुना, मैंने जो कुछ भी अध्ययन किया, वो विस्मृत न हो जाऊं, वो भूलूं नहीं। भगवत भक्तजन, कई बार ऐसे होता है, कई लोग पूछते हैं कि महाराज, अमुक को देख करके, अमुक को देख करके डर लगता है कि गुरु मंत्र तो मिला, बड़े प्रेम से ही करता हूं, क्या अंतिम समय में इसको भूल तो नहीं जाऊंगा? वो दृष्टांत उनके सामने होता है संसार के, कोमा में चले गए, ये अब देखते हैं ना हम लोग कि इतना साथ इतने दिनों से मैं कर रहा हूं, क्या अंतिम समय में याद रहेगा? अब बताओ, कौन आपको याद दिलाएगा? कौन दिलाएगा? भगवान ने भी भगवत गीता जी में स्पष्ट किया ना, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। मत्तः स्मृति, तो अंतिम समय में परमात्मा को याद आ जाए, याद दिला दे, वो भी नहीं यहाँ बोल रहे, यहाँ कह रहे हैं कि मैं भूलू नहीं, भूलने पर ना आप याद दिलाओगे। इसलिए श्रुतम में मां प्रहासीर, मैंने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी अध्ययन किया, वो मैं भूलूं नहीं। बताओ कैसे प्रार्थना भाई, हिला देने वाला है। हाँ? देखो ये सब हमने पहले भी पढ़ा। जब आप लोगों के साथ बोलने के लिए तैयार होता हूं ना, तो फिर वो व्यक्ति और थोड़ा सजगता के साथ, इसीलिए आज मैंने वही बाबुलनाथ जी के सामने वही बोला, बस ये केवल बोलने के लिए नहीं देना मेरे पास, अगर इतना ही है तो तू हरण कर सकते हो, बिल्कुल हरण करना। जीवन में एक ऐसा ध्वनि हो, गूंज उठे कि बस जो मैंने सुना, जो मैंने अध्ययन किया, वो हम भूले नहीं। क्योंकि यही नारायण हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक है, टॉर्च है, लाइट है। हमें उस जगत में, उस अतीन्द्रिय जगत में कौन पहुंचाएगा? ईश्वर है, रखवाले हैं, अवगुण को दूर करते हैं। ये तो प्रकाश है। अगर उस पर विश्वास नहीं है, उसको अगर हम धारण नहीं कर पाए हैं, तो हम चल करके कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे? तो इसीलिए वो प्रकाश कहाँ है? हमने सुना, सुन करके अगर वो हम विस्मृत हो गए, भूल गए, तो हमारे जो रास्ता है, मार्ग है, उस मार्ग में हमारे सहायक, हमारे प्रकाशक, हमें हेल्प करने वाला कौन होगा? अब देखो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी मैंने सुना, जो भी मैंने अध्ययन किया, भूलू नहीं। इतना सुंदर प्रार्थना है कि भूलू नहीं। फिर क्या कहते हैं, विस्मृत न हो जाओ हे परमात्मा, अधीतेना हो रात्रान संदधामी, और इसी को मैं दिन रात, देखो अधीत, मैंने जो कुछ भी अधीत किया, वो दिन और रात मैं उसको
स्मरण कर सकूं, अवधारण कर सकूं। इसके कुछ और भी अर्थ है, मैं बाद में बताता हूं। फिर कहते हैं सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूं। ऋतम वदिष्यामि, हाँ ऋत बोलूं, फिर सत्य बोलूं। तन माम अवतु, आप तन मतलब वो आप परमात्मा से प्रार्थना के, माम अवतु रक्षतु, मेरे को आप रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, गुरु शिष्य दोनों बैठे हैं, तो मेरा रक्षा करो। और फिर वक्तारम, जो वक्ता है गुरु है, उनकी रक्षा करो। अवतु माम, में रक्षा करो। अवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब बताइए, ये जो शांति मंत्र, ओम शांति शांति शांति, इसलिए भगवत भक्तजन, मैं प्रत्येक पद को लेकर चलूंगा, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं कि आपको पूरा मैं जितना जेरोक्स दिया तो उतना करना ही नहीं। प्रार्थना नारायण केवल जब आप सुन रहे हैं, उस समय भी हृदय के गहराई से वो स्वर, वो जो नित्य स्वर है, जिस राग को उन्होंने छेड़ करके रखा है, उस राग में कुछ अपने ही कारणों से वो विषाद, वो अज्ञान, वो बंधन का राग छिड़ गया है। अब सही सही गुरु के पास जाकर के वो जो त्याग रूपी राग, वो जो आश्रय रूपी राग, वो जो भरोसा के लिए जो राग है, उसको छेड़ना है। बस यही आपके पास तंतु है, जीवन तंतु मन, कि इस मन में ही उस राग को छेड़ना है। जिस मन से संसार के राग बजा रहे हैं, और वो बजाते हुए भी हम उतना ही दुखी, वही राग, वही द्वेष, वही क्रोध, वही सब, लेकिन इसी मन में ऐसा भी कोई राग का आलापन हो जीवन में कि बस भरोसा, विश्वास उनके प्रति हो, परमात्मा के प्रति, वो राग, वो तान छेड़ जाए। ठीक है ना? इसलिए भगवत भक्तजन, ये जो बांग में आप्या, ये बांग में मनसी प्रतिष्ठिता, इतना आज आप लेकर के जाइए कि बस वाणी शुद्धि कैसे हो। केवल कुछ वैदिक मंत्र, शब्द, गीता, इसको पढ़ने से ही ये शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं नारायण, बिल्कुल नहीं। मैं तो ना ही कर रहा हूं। हाँ, शब्द के कुछ फल आपको मिल सकता है, परंतु वास्तव अर्थ में आपके वाणी कैसे पवित्र हो, शुद्ध हो। ठीक है? अरे मैंने देखा नहीं, टाइम तो हो गया। फिर कल का चिंतन मैं करूंगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए, सामान्य अर्थ तो आप लोगों को आ गया ना, कल फिर एक बार दोहराऊंगा। अभी जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारे मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके उसी भाव से करें, प्रैक्टिस करें। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीत्, अनेनाधीतेना होरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि,
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन। बहुत ही सुंदर प्रार्थना आज एकादशी के दिवस हमें प्राप्त हो रही है। पूज्य कल करनी है, इसमें आज एकादशी है। हाँ, बना लेगा या नहीं? कुछ लोग बना। हाँ, चलो दे दो। कोई बात नहीं, दो एकादशी ठीक ही है। आज अधिक जेठ मास सुद एकादशी मंगलवार दिनांक 26 मई, स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम परसोत्तम मास के उपलक्ष्य में 9:30 से 11 महामृत्युंजय परमात्मा का हवन यज्ञ एवं रुद्राभिषेक, तत्पश्चात सायं परम पूज्य मां संतोषी माता द्वारा श्री शिव पुराण कथा की आज पूर्णाहुति होगी। समय रहेगा आज सायं 4 से 6, जिसका हम जरूर से लाभ ले। ओम ओम ओम। अब शांति पाठ होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमः। आज के इस